हेलो बच्चों, आई एम स्मृति अग्रवाल और ये हमारे सीसैट सीरीज़ का 4th लेक्चर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, रैंकिंग हम कर चुके हैं पहले से, ब्लड रिलेशन कर चुके हैं एंड टाइम एंड वर्क कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लो आप सीसैट सीरीज़ में। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आज डायरेक्शन डिस्टेंस देखते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस में ना बच्चों को जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है वो है जब क्वेश्चन में लिखा रहता है टर्न्स राइट, मूव्स 50 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट। जब ऐसा ऐसा लिखा रहता है ना तो बार बार कन्फ्यूजन होता है कि राइट कौन से साइड करें, लेफ्ट कौन से साइड करें। तो आज वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें आप साथ में देख लो कि आप ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़े हो तो आपको पता है कि अगर एक पर्सन है वो बोल रहा है ईस्ट तरफ जा रहा है मतलब ये वाला साइड, साउथ जा रहा है मतलब ये साइड, वेस्ट मतलब इधर, नॉर्थ मतलब इधर, राइट। अगर आपको ये समझ आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर वो पर्सन इस वाले डायरेक्शन में है यहाँ पर तो इसको हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये वाला फिर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में। समझ आ गया इतना डायरेक्शन का। उसके बाद एक थोड़ा एंगल का समझ लो। सपोज़ कि एक पर्सन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ से अगर वो टर्न कर रहा है, ठीक है, ऐसे टर्न कर रहा है, टर्न करके अगर वो यहाँ पे आ गया दैट मीन्स इसने कितना डिग्री टर्न किया, खुद देख के बताओ, 180 डिग्री, राइट। अगर बाय चांस वो पर्सन जो ऐसा है अगर वो सिर्फ 45 डिग्री टर्न कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में। ये 45 डिग्री टर्न हुआ, राइट। 90 डिग्री मतलब यहाँ, 180 मतलब यहाँ। इतना समझ आया ना। बाद में आपको पता चलेगा मैं ये क्यों बता रही हूँ, बट ये थोड़ा एंगल वाला याद रखना, ठीक है। अब ये देखो, ये फॉर्मूला पहले एक बार समझ लो फिर मैं बताती हूँ इसका यूज़ क्या है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें बोलता है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये हाइपोटेन्यूज जो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें पी ये है परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, इससे हम इसका ये कितना लेंथ का है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है। सपोज़ बोला एक पर्सन है ए, ठीक है, ये पर्सन है ए, ये अपने ईस्ट में मूव किया 10 किलोमीटर। उसके बाद ये नॉर्थ में, ये यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से ये नॉर्थ में मूव किया फॉर से अगेन 10 किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा आपसे कि आप बताओ ए अभी पहले जहाँ से स्टार्ट किया था और अभी जहाँ पहुँचा है इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। सपोज़ ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये जगह से ये जगह पहुँचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। इतना समझ आ रहा है ना, सीधा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पता है और ये पता है, ये वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा, ये एच है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ आ गया ना इस फॉर्मूला का यूज़। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। हमेशा बोलते आई हूँ पहले पॉज करो, बस 2 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन समझो और अच्छे से समझ पाओगे कहाँ गलती करो, क्या हो रहा है। ठीक है, उससे पहले एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि सपोज़ पहले मुझे एक चीज़ बताओ, वो टर्न्स राइट टर्न्स वेस्ट टर्न्स लेफ्ट वाला जो कन्फ्यूजन है ना उसको हटाना है मुझे। मुझे एक बात बताओ, ये सपोज़ एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन अगर अपने ईस्ट 10 किलोमीटर गया, उसके बाद बोलता है कि ही टर्न्स राइट। याद रखना जब भी ऐसा कहीं पे भी लिखा होगा टर्न्स राइट मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लो। और जब भी बोलेगा टर्न्स लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
अब अगर सपोज ये ईस्ट में यहाँ तक पहुँचा है एंड उसके बाद बोल रहा है टर्न्स राइट, मतलब इधर टर्न करेगा। अगर बोल रहा है टर्न्स लेफ्ट, मतलब इधर टर्न करेगा। समझ रहे हैं? ये क्लॉकवाइज है, टर्न्स राइट, ये लेफ्ट है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? अब एक और चीज़ समझो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो मैं उसको समझा देती हूँ। सपोज़ ये घड़ी है, ये उसका हैंड है, ठीक है। अब बताओ, ये अगर ऐसा हैंड है तो ये ऐसे घूमता है घड़ी, तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज। और ये वाला अगर ये उल्टा घूमे ऐसे तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी यहाँ पे से ऐसे गया, हमेशा याद रखना किसी भी तरफ जा रहा है ना तो ये एरो बना के रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का गलती करोगे। ये कुछ कुछ बेसिक ट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर बाय चांस एक आदमी वेस्ट तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन में आ गया, ऐसे बनाया आपने। अब बताओ, यहाँ से इस पॉइंट से अगर बोल रहा है कि ही टर्न्स राइट, राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब अभी देखो ये घड़ी का कांटा है सपोज, तो अगर ये कांटा ऐसे दिख रहा है तो क्लॉकवाइज मतलब ये इधर तरफ मुड़ेगा। ये समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? अभी यही ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन अभी बोल रहा है कि इधर गया ईस्ट, ईस्ट से बोल रहा है कि अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब टर्न्स राइट, तो इस साइड ऐसे जाएगा। यही चीज़ उल्टा कर दो, ये सेम पर्सन है, ये बोल रहा है साउथ गया है, ये हो गया साउथ। अभी साउथ में आप मुझे बताओ, अगर बोल रहा है ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब खुद घड़ी का कांटा सोचो, अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर तरफ जाएगा, अगर क्लॉकवाइज होता तो ऐसे जाता ना। समझ आ रहा है? तो ये एरो का डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेसिक चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ होता है? ये टर्न्स लेफ्ट और राइट में। कोई कोई बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के इमेजिन कर रहे होते हैं, ओके उधर देख रहे हैं, ये इधर राइट कौन सा साइड होगा, ये वो। सिंपल टेक्निक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रट लो, हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2024 में आया है, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना फिर देखना। एक पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, ये वेस्ट 100 मीटर गया, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन। क्या बोला था मैंने? लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बताओ, क्लॉक तो इधर मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस वाले साइड मूव करेगा, राइट। तो ये इधर टर्न किया लेफ्ट और वॉक्स कितना? 100 मीटर। तो अब यहाँ पर से ऐसे लेफ्ट टर्न करके 100 मीटर और वॉक किया। ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ, ये अगर इस तरफ फेस ऐसे है पर्सन, राइट, तो इसका क्लॉकवाइज क्या होगा? ये वाला साइड, राइट। इतना समझ आया? अब मुझे एक और चीज़ बताओ, अगर ये यहाँ से क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अगर वो इधर पहुँच जाता है ये वाला डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। पर बोला क्या है? क्लॉकवाइज ये टर्न कर रहा है, कितना एंगल? 225 डिग्री, मतलब 180 प्लस 45 डिग्री और, मतलब इस साइड। समझ आ गया? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया टोटल यहाँ से बताओ? 225 डिग्री, ये छोटा सा एंगल 45, ये 180। समझ आ रहा है ना? इतना कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगी आपको, या कमेंट पे लिखो, ठीक है। अब देखो 225 डिग्री टर्न करने के बाद क्लॉकवाइज पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? खुद सोच के बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ ईस्ट। अभी तो हमने डिस्कस किया था। समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा वही है, ट्विस्ट एंड टर्न, कभी लेफ्ट कभी राइट, बट कोई बात नहीं।
पहले खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद ही देखना मेरा एक्सप्लेनेशन। एक बैंक एम्प्लॉय है, ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस। ये है उसका हाउस से उसने कितना किलोमीटर बोला है? 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। मैंने ये डायरेक्शन वाला आपको बोला, ये एरो वाला एक अच्छा प्रैक्टिस है, गलती नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 10 किलोमीटर साउथ वाला हो चुका है। उसके बाद बोला है एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, लेफ़्ट बोला है, लेफ़्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में कितना बोला है? 20 किलोमीटर। तो अब यहाँ से 20 किलोमीटर गई, राइट, समझ आ गया इतना? उसके बाद शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से लेफ़्ट टर्न करना है, लेफ़्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर टर्न करेगी, ये देखो ये वाले साइड, क्योंकि खुद सोचो ना, अगर ये घड़ी का हैंडल है तो ये क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, तो उधर टर्न करी। यहाँ से बोला है 40 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 40 किलोमीटर। इतना समझ आ रहा है? अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतना लंबा लाइन क्यों ड्रॉ किया है। अरे खुद सोचो, अगर आपने इसको 10 किलोमीटर लिया ये वाले पार्ट को, तो 40 किलोमीटर अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा रखोगे ना, बस वो सोच कर किया, ठीक है। अब सुनो, देन शी अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 5 किलोमीटर। अब समझो, यहाँ पर है इस पॉइंट पे, ठीक है, घड़ी का कांटा समझ लो ऐसा है। यहाँ से बोला है टर्न्स टुवर्ड्स राइट, राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज। घड़ी का कांटा यहाँ है तो क्लॉकवाइज क्या होगा? इस वाले डायरेक्शन में, तो ये हुआ उसका राइट। यहाँ से उसने 5 किलोमीटर टर्न करके यहाँ तक पहुँची। अब क्या पूछा है देखो, फॉर अनदर 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक हुआ। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर से यहाँ पर है, यहाँ से राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, एंड वॉक कितना करती है? 30 किलोमीटर। तो यहाँ से वो चल के आती है और 30 किलोमीटर तक चल के आती है, ठीक है, टू रीच हर बैंक। यहाँ पर है उसका बैंक। वॉट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। अब बताओ, ये यहाँ से इतना घूम फिर के यहाँ से इधर गई ऐसे करके आई, हाउस से बैंक तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस, समझ आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। इतना समझ आया ना आपको? अभी बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला। अगर ये 30 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ये 10 है, ये भी 10 है, मतलब ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया इतना बड़ा सा। ये 10, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो गया 20 किलोमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये हो गया ऊपर वाला 5 किलोमीटर। तो हाउस और बैंक के बीच में 20 + 5 क्या हो गया आंसर? 25 किलोमीटर। समझ आया? नो डाउट बहुत बार टर्न्स लेफ्ट टर्न्स राइट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट सोचो एक बार ये प्रैक्टिस हो गया, एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एक और चीज़ बोलूँ, एक काम करना, जब भी ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा और अगर एग्ज़ाम में देखो ना थोड़ा लेफ़्ट राइट ज़्यादा दिया हुआ है, एक काम करना, एग्ज़ाम हॉल में पेपर में ही कहीं साइड में लिख लेना लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, बस, एंड फिर सॉल्व करके देखना। कहीं कोई एरर हुआ ना तो मुझे बताना, नहीं होगा ट्राई करके देख लो, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इजी चैप्टर है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे सॉल्व करो। अगर फिर भी कहीं कोई भी डाउट है, कोई बेसिक से बेसिक डाउट भी, तो आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट पे मैसेज करो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो और बताओ, ठीक है। थैंक यू।